तो कतर में आज खत्म हो गया है हमारा डे 2। कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा डे 3। इसके साथ ही कतर में है हमारी लास्ट नाइट, क्योंकि हमें कल होटल से भी चेकआउट करना है। तो ये लीजिए, सुबह हो गई है और हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने अल ज़ारका होटल में। इसका रेस्टोरेंट काफी बड़ा था, बहुत सारे बैठने के सिटिंग एरियाज भी थे। हमने लिया था मसाला डोसा और इडली सांभर, जो कि काफी अच्छा था। रोज की भागम भाग में हम अपना होटल भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, तो आज हमारे पास थोड़ा टाइम था, इसलिए हमने सोचा हमारा पूरा होटल को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारे होटल का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया से थोड़ा सा ही आगे आकर स्टार्ट हो जाता है एक्सटेंडेड सिटिंग एरिया, जहाँ आप आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना स्टे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के साथ भी बुक कर सकते हैं। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि हमारे जो टाइमलाइंस थे वो इसे बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे। हमें मॉर्निंग में जल्दी निकलना था और रात को हम बहुत देर से वापस आने वाले थे। तो किचन एंड डाइनिंग एरिया कवर करने के बाद अब टाइम था और एरियाज कवर करने का। तो अभी हम आ गए जिम में। जिम भी यहाँ की काफी अच्छी थी, काफी एडवांस इक्विपमेंट्स यहाँ पे लगे हुए थे। अंदर एंटर करने के लिए आपको बस अपना रूम नंबर बताना है, उसके बाद आप अंदर आ जाइए और अपना बढ़िया वर्कआउट करिए। अगर होटल की लोकेशन की बात करें तो लोकेशन काफी अच्छी थी। मेट्रो स्टेशन एकदम नजदीक था, जहाँ से मेट्रो पकड़ के आप किसी भी जगह जा सकते थे। साथ ही साथ होटल के जिस कॉर्नर से भी आप देखेंगे बाहर, आपको व्यू बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो अब हम आ गए थे होटल के टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे स्विमिंग पूल था। और आप यहाँ देख सकते हो पूल और पूल एरिया पूरा क्लीन है, यहाँ पर किसी भी तरह का मेस नहीं है। आज कतर में हमारा तीसरा दिन है और अब जाकर हमें थोड़ा टाइम मिला है, जब हम शांति से थोड़ी देर बैठ पाए, अपने होटल को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। अदरवाइज रोज रोज सुबह तो हमें भागने की ही पड़ती थी, क्योंकि बहुत कुछ एक्सप्लोर करना होता था। तो गाइस, अब टाइम हो गया है होटल से चेकआउट करने का। हम लोग रेडी होके निकल गए हैं आज के पॉइंट्स एक्सप्लोर करने के लिए। लगेज हमने होटल के रिसेप्शन में ही रखवा दिया है, जिसे हम शाम को जब एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे तब हम पिक कर लेंगे। 3 दिन से हम लोग यहीं पे स्टे कर रहे थे, इसलिए इस जगह से काफी लगाव भी हो गया था। अब यहाँ से जा रहे थे तो थोड़ा बुरा भी लग रहा था, सुबह सुबह यहीं पे आके ब्रेकफास्ट करना। इनफैक्ट रात का डिनर भी यूजुअली हम यहीं पे करते थे। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपका स्टे नेशनल म्यूजियम के आसपास है तो आप फ्रेश लीफ रेस्टोरेंट को जरूर ट्राई करें। खाना बहुत अच्छा है, वो भी रीजनेबल प्राइसेस में। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन और टाइम आ गया है आज के लिए मेट्रो के ट्रैवल पासेस, डे पासेस लेने का। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे सिंगल जर्नीज के हिसाब से टिकट ले सकते हैं, या फिर मल्टीपल जर्नीज के लिए सीधे डे पास ले सकते हैं, जो कि रात को 3 बजे एक्सपायर होता है। तो डे पासेस हमने ले लिए थे और अब टाइम था मेट्रो को बोर्ड करने का। तो ये लीजिए, मेट्रो हमने बोर्ड कर ली है। अब जहाँ हमें जाना है उस जगह का नाम है स्पोर्ट सिटी। तो स्पोर्ट सिटी तक जाने के लिए कई सारे मेट्रो स्टेशंस हैं, आप कहीं भी उतर सकते हैं, जैसे कि अल अजीजिया, अल वाब। हम जिस मेट्रो स्टेशन पे उतरे हैं उसका नाम स्पोर्ट सिटी ही है। वो बिल्कुल नजदीक पड़ रहा था, तो हम वहीं पे उतर गए। जैसे कि मैंने बताया, ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से एकदम बाहर आते ही आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा, बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ेगा, सब कुछ एकदम सामने है। तो सबसे पहले जो आपको ये मीनार दिख रही है, इसका नाम है एस्पायर टावर, या फिर आप इसको द टॉर्च भी कह सकते हैं। ये एक 300 मीटर्स की स्काई स्क्रेपर है, जो कि फेमस है अपनी टॉर्च लाइक डिजाइन के लिए। It was built for 2006 Asian Games and it houses a hotel, restaurant, a sport museum and offers great city views. तो टॉर्च के एग्जैक्ट बगल में जो आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा सा, यही है खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। दोहा का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है और कतर का सबसे पुराना इंटरनेशनल स्टेडियम। 1976 में बना ये स्टेडियम सिर्फ स्पोर्ट्स वेन्यू नहीं, बल्कि कतर के स्पोर्टिंग हिस्ट्री का सिंबल है। तो इसे एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए अल वाब मेट्रो स्टेशन पे। स्पोर्ट सिटी मेट्रो स्टेशन के लगभग 1 या 2 स्टॉप आगे ही है। ये देखिए, यहाँ से टॉर्च टावर भी एकदम फ्रंट से दिखाई दे रही है। तो बेसिकली आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं कतर का एक मॉल, जिसका नाम है बेलाजियो मॉल। तो ये है इसका एंट्री गेट। दोहा का सबसे फेमस और यूनिक शॉपिंग डेस्टिनेशन है ये। बाहर से ही ये मॉल रोमन वेनेशियन आर्किटेक्चर का हिंट देता है। मॉल के अंदर एंटर करते ही सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है इसका आर्टिफिशियल स्काई सीलिंग। ब्लू स्काई, सॉफ्ट क्लाउड्स, ऐसा लगता है जैसे ओपन एयर स्ट्रीट में वॉक कर रहे हों, बिना दोहा की गर्मी फील किए। इसे देखकर तो मुझे मकाओ के वेनेशियन होटल की याद आ गई। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही स्काई सीलिंग वहाँ पर भी थी, बट ऑब्वियसली ये मॉल उसके कंपैरिजन में काफी छोटा है।
आप देख सकते हो इस मॉल में इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड से लेकर पॉपुलर हाई स्ट्रीट स्टोर तक सब कुछ मिलता है। फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम्स, एक्सेसरीज, शॉपिंग लवर्स के लिए ये जगह पैराडाइज है। तो अब चलते हैं मॉल के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ। तो विलाजियो मॉल की सबसे आइकॉनिक फीचर है ये इंडोर कैनाल। यहाँ रियल गोंडोलास चलती हैं, बिल्कुल वेनिस की याद दिलाती हुई। शॉपिंग के बीच में गंडोला राइड, ये एक्सपीरियंस कतर में काफी यूनिक है। मॉल आप देख ही सकते हो, पूरे मॉल का आर्किटेक्चर इटली के वेनिस और रोम से इंस्पायर्ड है। हाई आर्चेस, क्लासिकल कॉलम्स, स्टोन टेक्सचर्ड वॉल्स और डिटेल्ड फसाड्स। हर कॉर्नर पे यूरोपियन एस्थेटिक्स क्लियरली दिखाई देती है। सीलिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो एक नेचुरल ब्लू स्काई विद मूविंग क्लाउड्स का इल्यूजन क्रिएट करता है, जो स्पेस को ओपन और लाइवली बनाता है। मॉल के बीच से गुजरने वाली ये इंडोर कैनल विलाजियो की सबसे आइकॉनिक ब्यूटी है। रियल वाटर, सॉफ्ट रिफ्लेक्शंस और ट्रेडिशनल गंडोलास, ये सीन मॉल को एक रोमांटिक और काम वाइब देता है। गंडोलियर के साथ ग्लाइड करते हुए लगता है जैसे वेनिस के किसी कैनाल में हो। तो अब तक लग गई थी मुझे बहुत तेज भूख, तो हम लोग आ गए हैं फूड कोर्ट में। तो खाने में मैंने ले लिया था एक चाइनीज रेस्टोरेंट से फ्राइड राइस, मतलब वेजिटेरियन फ्राइड राइस। साथ में मैकडोनल्ड से ले लिए थे कुछ फ्रेंच फ्राइज और एक छोटी सी सॉफ्ट ड्रिंक। ये फ्राइड राइस का स्वाद तो एकदम बिलो देन एवरेज था, मगर भूख इतनी तेज लगी थी कि सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो खा पी कर हमने मॉल के बचे हुए सेक्शंस को एक्सप्लोर किया, थोड़ी सी शॉपिंग की। बस इतने में ही हो गया यहाँ से भी निकलने का टाइम। मुझे तो पर्सनली ये मॉल बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक हम बाहर निकले तब तक सनसेट हो चुका था, धूप पूरी तरह जा चुकी थी, अच्छी खासी शाम हो गई थी और लगभग अंधेरा होने ही वाला था। इनफैक्ट आप देख सकते हो इस टॉर्च टावर में लाइटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मॉल के एकदम ही बगल में था मेट्रो स्टेशन। हमने लौटने के लिए ले ली अपनी मेट्रो। तो एयरपोर्ट जाने के लिए अभी भी थोड़ा और टाइम बचा था, तो उसे स्पेंड करने के लिए हम लोग फिर से आ गए सूक वाकिफ। मुझे तो ये जगह वैसे भी इतनी अच्छी लगी थी। यहाँ का ऑरा, यहाँ का वाइब इतना अच्छा था कि मैं यहाँ घंटों बैठ सकती हूँ। तो यहाँ फिर से हमने लगभग 1 घंटा स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम निकल गए अपने होटल की तरफ, क्योंकि हमें वहाँ से हमारा लगेज पिक करना था। तो लगेज हमने पिक कर लिया था और एयरपोर्ट के लिए मेट्रो भी ले ली थी। अभी रात के 8 बज रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि मेट्रो पूरी खाली है। तो ये लीजिए, आ गया हमारा हामद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आ गया है टाइम यहाँ से भी रवाना होने का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कतर काफ़ी एडवांस कंट्री है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए या खाने पीने की, यहाँ पे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चाहे आप बस ले रहे हैं या फिर मेट्रो, दोनों में ही इक्वल कन्वीनियंस है और किसी भी तरह की कोई हैसल नहीं होती। ओवरऑल कतर एज ए कंट्री मुझे बहुत अच्छा लगा। कतर टूरिज्म का सोल है इसका कल्चर। सूक वाकिफ जैसी जगह पर ट्रेडिशनल मार्केट्स लोकल स्ट्रीट लाइफ को दिखाता है और कतारा कल्चरल विलेज आर्ट, म्यूजिक और हेरिटेज को मॉडर्न स्पेस में प्रेजेंट करता है। कतर के बीचेस वगैरह भी बहुत ही काम और क्लीन है, परफेक्ट फॉर रिलैक्सेशन। ये देखिए कतर एयरपोर्ट का वो जाइंट वाला टेडी बेयर। अगर आप कतर पहले गए हैं या आपने कुछ वीडियोज इसकी देखी हैं तो ये जरूर देखा होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बाद कतर एक मेजर स्पोर्ट्स और इवेंट्स हब बन चुका है।
इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, कॉन्सर्ट्स और फेस्टिवल्स टूरिज्म को साल भर अलाइव रखते हैं। मुझे तो पर्सनली कतर बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ खाना मैंने रास्ते के लिए भी पैक करवा लिया था, जैसे कि ये मैंगो स्मूदी और फलाफल। और मुझे तो फलाफल वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खा पी कर हमने बोर्ड कर ली हमारी फ्लाइट। अब था हमारा लेओवर जो कि था अबू धाबी में। जाना तो है हमें हमारी नेक्स्ट कंट्री में जो कि है बहरीन, जो कि कतर के एकदम नज़दीक है। लेकिन हमारी वहाँ जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, हमें वाया अबू धाबी जाना था जहाँ हमारा 8 घंटे का लेओवर था। बजट फ्लाइट्स बुक करते समय ये सब करना पड़ता है। तो फाइनली लंबे वेट के बाद हमने अबू धाबी से फ्लाइट बोर्ड कर ली है बहरीन जाने के लिए। रात में नींद पूरी ना होने की वजह से मेरी शक्ल पे भी 12 बज रहे थे, बट आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड एज वेल, क्योंकि हम हमारे इस ट्रिप के आखिरी कंट्री में जाने वाले थे। ये ट्रिप हमने स्टार्ट की थी ओमान से, जहाँ हमने 4 डेज स्पेंड किए। उसके बाद वी वेंट टू कतर, जहाँ हमने 3 दिन स्पेंड किए। और अब हम फाइनली जा रहे हैं बहरीन। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जिसमें हमने सलाम एयरलाइंस की फ़्लाइट में ट्रैवल किया था। तो फ्लाइट में हमें कुछ रिफ्रेशमेंट सर्व हुए थे इस बैग में डाल के, जैसे कि ये चीज़ सैंडविच। पैकेट के ऊपर से तो आइडिया नहीं लग पा रहा था कि कैसी है, मगर खाने पे पता चल गया था कि सैंडविच एकदम फ्रेश है। अंदर इसके कोई और वेजिटेबल वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ चीज़ थी और ब्रेड थी। नाउ लेट्स पुल आउट द नेक्स्ट आइटम, which was this small pouch of मसाला स्टिक्स। ये भी खाने में एकदम क्रंची और टेस्टी थी। उसके बाद निकली ये छोटी सी वाटर बॉटल और उसके बाद हमें मिली एक छोटी सी किटकैट चॉकलेट। तो ये थे सारे रिफ्रेशमेंट्स which were quite good। तो ये लीजिए, मात्र 40 मिनट के इंतजार में ही आ गया हमारा बहरीन। अब होने वाली है लैंडिंग। तो ये लीजिए, फाइनली आ गया है हमारा रनवे और अब बस पायलट जी करवाने वाले हैं बड़ी स्मूथ सी लैंडिंग। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और ये लीजिए, हो गई है हमारी फ़्लाइट की बहरीन में लैंडिंग। तो बस अब निकलेंगे यहाँ से बाहर, कराएंगे इमिग्रेशन और एक्सप्लोर करेंगे बहरीन कंट्री को। तो कतर सीरीज़ का ये मेरा लास्ट व्लॉग रहेगा। बहरीन जर्नी को एक्सप्लोर करते हुए मैं जो व्लॉग्स बनाऊँगी उन्हें इस सीरीज़ से सेपरेटेड रखेंगे। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको किसी जगह की डिटेल आइटनरी या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली अब टाइम आ गया है आपसे विदा लेने का। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।